जय श्री कृष्णा बच्चों। किताबें ज्ञान का सागर हैं और उस ज्ञान के सागर में से आपके लिए एक कहानी जिसका नाम है गिलहरी की सीख। चलो देखें क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से। जंगल में एक बेर का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वह मटमैले रंग की थी। उसकी पीठ पर 3 सुंदर काली धारियां बनी थी। वह दिन रात मेहनत करती थी। उस पेड़ से थोड़ी ही दूर घनी झाड़ियां थी। उन झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। उसे अपने दूध जैसे सफेद रंग पर बड़ा अभिमान था। वह बहुत आलसी था और बिना मेहनत के ही भोजन खाना चाहता था। उसके इस स्वभाव से आसपास रहने वाले छोटे जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उनका भोजन भी खा जाता था। गिलहरी और खरगोश में दोस्ती हो गई थी। गिलहरी उसे समझाती रहती थी, देखो दोस्त, आलस्य करना बुरी बात है। दूसरों का भोजन चुराकर खाना और भी बुरी बात है। तुम भी मेहनत किया करो। मेहनत करके खाना अच्छी बात है। मुझे देखो, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। गिलहरी की बात का मजाक उड़ाकर खरगोश कहता, अरे नादान गिलहरी, मुझे शिक्षा मत दे। जब मुझे बिना मेहनत किए ही भोजन मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं? जंगल के दूसरे जानवर खूब मेहनत करते और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते। गर्मियां खत्म हो गई थी। बरसात का मौसम आ गया था। सभी जानवर अपने अपने घरों में खाने का सामान जमा कर रहे थे। सभी जानवरों को मेहनत करता देख खरगोश सोच रहा था, मैं मेहनत क्यों करूं? किसी के भी घर से चुराकर खा लूंगा। नहीं चुरा सका तो मांग कर खा लूंगा। एक दिन जोर की बारिश हुई। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर आराम से बैठ गए। खरगोश ने तो अपना घर बनाया ही नहीं था। झाड़ियों को ही वह अपना घर समझता था। लगातार होती बारिश से झाड़ियों में पानी भर गया। अब खरगोश के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह भूख से परेशान हो इधर से उधर भटक रहा था। बारिश के पानी से वह पूरी तरह भीग गया था। उसे ठंड भी लग रही थी। ठंड से कांपने के कारण अब उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसके सुंदर सफेद शरीर पर कीचड़ लग गया था। उसके गोरे शरीर का अभिमान मिट्टी के रंग से ढक गया था। दूर पेड़ पर बैठी गिलहरी काफी देर से उसे परेशान देख रही थी। जब उसने देखा खरगोश बेहोश होकर गिरने वाला है, तब वह झट उसके पास गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। खरगोश ने ठंड से कपकपाते हुए गिलहरी की तरफ आशा भरी नजर से देखा। गिलहरी ने कहा,
दोस्त, यदि समय रहते तुम मेरी बात मान लेते तो। गिलहरी की बात पूरी होने से पहले ही खरगोश ने रोते हुए कहा, दोस्त गिलहरी, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारा कहा अवश्य मानूंगा। बस एक बार दया करके मुझे इस बारिश और भूख से बचा लो। खरगोश की बात सुनकर गिलहरी उसे अपने घर ले गई। वहां जाकर उसने उसे खाने को मूंगफली व अखरोट दिए, जिससे खरगोश के शरीर में गर्मी आ गई और ठंड भी कम हो गई। बारिश रुकने पर गिलहरी का धन्यवाद कर वह अपने लिए घर की तलाश में चल पड़ा। देखा बच्चों आपने, खरगोश ने समय पर रहते हुए अपना काम नहीं किया तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बाकी सभी जानवर खूब मेहनत करके अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे थे, अपने लिए घर बना रहे थे। वहीं खरगोश उनके खाने को चुरा लेता था, कोई मेहनत नहीं करना चाहता था। तो ऐसे में उसकी मदद के लिए सिर्फ उसकी दोस्त काम आई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें समय रहते ही अपना काम कर लेना चाहिए। बुरे समय से बचने के लिए अगर हम सही तरीके से काम कर लें तो हमें बुरे समय में परेशानी नहीं होगी। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, कहानी को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बच्चों, बाय बाय।